साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूं आज एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो आधारित है दीक्षा पोर्टल के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण के अलग अलग मॉड्यूल्स में नामांकन करना और नामांकन करने के बाद प्रशिक्षण कार्य को पूर्ण करने के संदर्भ में। आज हम जानेंगे ब्राउज़र के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर अपने निष्ठा प्रशिक्षण के अलग अलग मॉड्यूल को नामांकित में अपने आप को नामांकित करने और उस प्रशिक्षण को पूरा करने के विषय में। तो इसके लिए हमें दीक्षा के वेबसाइट पर जाना होगा diksha.gov.in/explore या /explore ना भी करें तो एक्सप्लोर हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप diksha.gov.in इस पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर बाईं ओर आपको दिखेगा एक्सप्लोर दीक्षा का विकल्प। इस एक्सप्लोर दीक्षा के विकल्प पर हमें जाना होगा। एक्सप्लोर दीक्षा के विकल्प पर जाने के बाद हमें दाहिनी ओर ये जो लॉगिन के लिए विकल्प दिया हुआ है इस विकल्प पर जाना होगा। यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होगी जिसके आधार पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर इंटर ईमेल एड्रेस और साइन इन विद गूगल और साइन इन विद स्टेट सिस्टम का विकल्प दिया हुआ है। तो साथियों, जैसा कि पहले भी निर्देशित किया जा चुका है या बताया जा चुका है विभाग के द्वारा कि साइन इन विद लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम का प्रयोग हम यहाँ पर सही लिंक और सही आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर अनिवार्य है साथियों कि हमें छत्तीसगढ़ शासन का ये मोनो अवश्य ही दिखना चाहिए, तब हम सही जगह पर लॉगिन कर पाए हैं। इसके बाद हमें पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जिसमें हम नामांकन करना चाहते हैं। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा होगा माई कोर्सेज। माई कोर्सेज आपको पहली बार लॉगिन करने पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ इसमें एक पाठ्यक्रम में नामांकन ऐप के माध्यम से वीडियो बनाते समय, नामांकन के लिए वीडियो बनाते समय, तो एक पाठ्यक्रम जो है उसमें मेरा ऑलरेडी पंजीकृत दिखा रहा है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये विकल्प माई स्टेट कोर्सेज। यहाँ पर 4 कोर्स आपको दिखाई देंगे, 4 पाठ्यक्रम जो है वो आपको दिखाई देंगे। इन 4 पाठ्यक्रमों में से पहला पाठ्यक्रम जो आपको दिखेगा वो लर्निंग आउटकम बेस्ड मैथ्स का पाठ्यक्रम होगा। दूसरा पाठ्यक्रम सीजी स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए ये पाठ्यक्रम होगा। तीसरा पाठ्यक्रम जो दिखाई देगा विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा पाठ्यक्रम जो दिखाई देगा वो पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। साथियों, इनमें सबसे पहले नाम, किसी भी पाठ्यक्रम में नाम, पाठ्यक्रम के नाम से पहले सीजी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हम सही जगह पर हैं, सही स्थान पर हैं और छत्तीसगढ़ के लिए लागू जो पाठ्यक्रम है वो हम चयन कर रहे हैं। यहाँ नीचे छत्तीसगढ़ भी दिखाई देगा आपको। इन्हीं में से सभी पाठ्यक्रमों में जाकर क्रमशः हमें नामांकन करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम नामांकन करेंगे। सबसे पहले हम स्वस्थ विद्यालय परिवेश से संबंधित पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ समय पश्चात आपको ये इस पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारियाँ दिखाई देंगी। पाठ्यक्रम का नाम, माध्यम, विवरण, इसका संक्षिप्त विवरण जो है वो, और इसके बाद फिर आगे जो दिखाई देंगी वो कोर्स मॉड्यूल, यानी इस मॉड्यूल में क्या क्या पाठ्यक्रम हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं प्रत्येक पाठ को। यह मान के चलिए कि एक विषय है, एक विषय का इसमें अलग अलग पाठ हैं। इन सभी पाठों को हमें पूर्ण करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें इस पाठ्यक्रम में नामांकन करना होगा। तो नामांकन के लिए आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिनी ओर देखेंगे ज्वाइन कोर्स। ज्वाइन कोर्स का विकल्प देता है। इस ज्वाइन कोर्स के विकल्प पर जाकर हम क्लिक करेंगे। ज्वाइन कोर्स के विकल्प पर क्लिक करते ही कोर्स इनेबल फॉर यू करके एक मैसेज आएगा और आपका पाठ्यक्रम जो है वो आप पाठ्यक्रम में नामांकित हो जाएंगे। इसमें प्रोफाइल का विवरण आपको दिखाई देगा। यदि आप इस प्रोफाइल के विवरण से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे आप सुधार भी सकते हैं। यहाँ एक विकल्प दिया है, जैसे यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल आईडी वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे सुधार भी सकता हूँ। तो इसे सुधारने के लिए आपको दिखाई देगा यू कैन एडिट दिस डिटेल्स फ्रॉम योर प्रोफाइल पेज। अपने प्रोफाइल पेज पर जाकर मैं इसे सुधार सकता हूँ। उसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आई एग्री टू शेयर माई प्रोफाइल डिटेल विद द कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है इस चेकबॉक्स में हम क्लिक करेंगे और इसे शेयर करेंगे। शेयर करके प्रोफाइल शेयरिंग सेटिंग सबमिटेड सक्सेसफुली का विकल्प आपको दिखाई देगा। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने अपना प्रोफाइल शेयर कर दिया है। अब प्रोफाइल को सुधारने का विवरण जो है की प्रक्रिया जो है वो आगे मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको प्रोग्रेस बार पे दिखाई दे रहा होगा 0% कम्प्लीटेड। ये देखिए 0% कम्प्लीटेड। इसका अर्थ है कि मैंने इस पाठ्यक्रम को अभी प्रारंभ नहीं किया है, कोई भी इसमें कार्य पूरा नहीं किया है।
तो पूरा करने के लिए सबसे पहले हम मॉड्यूल विवरण में जाएंगे। इस मॉड्यूल विवरण में जाएंगे, पहला जो काम हमें करना है, यहाँ से उस उद्देश्य के इस विकल्प पर जाएंगे। यानी पहला चैप्टर जो है हम अपनी बुक जो है वो खोलते हैं, जैसे ही पुस्तक कोई पाठ्य पुस्तक खोलते हैं तो उसमें आमुख और विवरण इत्यादि दिए हुए होते हैं, तो उनसे प्रत्येक पृष्ठ को हम पढ़ते जाएंगे। प्रत्येक मॉड्यूल के यहाँ पर प्रत्येक मॉड्यूल के प्रत्येक कंटेंट को हम यहाँ पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे ध्यान से। इसके बाद हम इसे पूर्ण कर पाएंगे। आप यहाँ उद्देश्य देख रहे हैं। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप किन किन बातों में सक्षम होंगे, उन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे इसमें दिया हुआ है, इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित को करने में सक्षम होंगे: व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करने में, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थी में उन्हीं गुणों का विकास करने में, कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में, विद्यालयों कक्षाओं में एक ऐसा परिवेश निर्मित करने में जहाँ सभी विद्यार्थी स्वीकार्य महसूस कर सकें, उनमें आत्मविश्वास जगे, वे महसूस कर सकें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, वे एक दूसरे की भलाई करने के लिए तत्पर हों। यदि आपने इसे भली भांति समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, पाठ्यक्रम को, इस कंटेंट को अच्छे से जान लिया है, तो आप अगले कंटेंट पे जा सकते हैं। और साथ ही एक विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए डाउनलोड का। आप इस पाठ्यक्रम को, इस कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं भविष्य में उपयोग के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और यह डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा मेरे। अब अगला जो इसमें कंटेंट दिया हुआ है वो है सामग्री की रूपरेखा। अब सामग्री की रूपरेखा पर जाने से पहले क्या एक इसकी रेटिंग का विकल्प है। यदि आपको पसंद आता है रेटिंग या पाठ्यक्रम कंटेंट जो है, तो आप इसे रेट कर सकते हैं। आप जो भी रेटिंग इसे देना चाहें वो रेटिंग दे के इसे सबमिट कीजिए। इसमें थैंक यू मैसेज भी आएगा आपका एक। और इसके बाद मैं दूसरे सामग्री की रूपरेखा वाले कंटेंट पे पहुंचता हूं। इसकी रूपरेखा कैसी होगी, इस पाठ्यक्रम की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में हमें एक सामग्री की रूपरेखा दिखाई दे रही है। समझ विकसित करें। विद्यालय और कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण और कौशल: संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति। तीसरा जो है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। यानी हमें यहाँ पर संक्षिप्त रूपरेखा जो है हमारे इस मॉड्यूल की, हमारे इस पाठ्यक्रम की, वो हमें दिखाई देगी। यदि हमें लगता है कि हमने इसे भी पूर्ण कर लिया है तो यहाँ से नेक्स्ट बटन करके हम आगे जा सकते हैं और इसे भी रेटिंग प्रदान कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इन पाठ्यक्रमों को पूरा करेंगे, आपको यहाँ पर प्रोग्रेस बार में देखेंगे कंटेंट में दोनों में राइट का निशान लग गया है ग्रीन कलर के साथ। इसका अर्थ है ये दोनों हमारे जो मॉड्यूल के जो ये दो कंटेंट थे वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रिप्ले और इसके बाद अंतिम में एग्जिट का विकल्प आता है। यदि आपको लगता है कि आपने इस पाठ्यक्रम को, इस कंटेंट को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तो आप एग्जिट करें, अन्यथा रिप्ले करें। यदि पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी समस्या हो तो दाहिनी ओर आप देखेंगे आस्क तारा करके एक विकल्प आता है। यहाँ से हम लाइव चैट के द्वारा आवश्यक जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम एग्जिट नहीं होना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर दाहिनी ओर कोने में दिखाई देगा नेक्स्ट मॉड्यूल का विकल्प दिखाई देगा। हम यहाँ से जाके अगले मॉड्यूल पर भी जा सकते हैं। साथ ही बाईं ओर हमें बैक का बटन भी दिखाई देगा। इस बैक के बटन के द्वारा हम इससे पिछले वाले हिस्से में जा सकते हैं, पिछले वाले भाग में जा सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट का बटन दिखाई देगा। फिलहाल हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने पर हम वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ से हम यहाँ पर आए थे, यानी पाठ्यक्रमों के बीच में। और नेक्स्ट यदि आप करते हैं तो नेक्स्ट करने पर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पहुँचे, इसे भी देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास, एक परिचय। इसमें 3 कंटेंट हैं, कुछ इसमें से वीडियो फॉर्मेट में भी है। तो वीडियो फॉर्मेट में जो विकल्प है, जो वीडियोज़ हैं, इसे हमें पूरा देखना होगा। जब हम इसे पूरा देख लेंगे, पूरा देख कर समझ लेंगे, तभी हमारा पाठ्यक्रम जो है, यह कंटेंट जो है वो पूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे भी पूर्ण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यदि चाहें तो हम बैक जा कर के कंटेंट के, मतलब इस पाठ्यक्रम के होम पेज पर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम एक पाठ्यक्रम में नामांकन करेंगे। अपना नामांकन करने के बाद उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर होम पेज पे माई कोर्सेज में मेरे 2 पाठ्यक्रम नामांकित दिखाई दे रहे हैं। अभी भी एक पाठ्यक्रम, इस मॉड्यूल का, इस सेक्शन का जो 15 दिन के लिए हमें 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। और साथ ही एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह जो निश्चित निर्धारित जो समय सीमा है उसी पे हमें इन तीनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करना होगा। अभी भी एक पाठ्यक्रम पे मैंने नामांकन नहीं किया है। तो एक पाठ्यक्रम पे नामांकन का वीडियो मैं बनाऊंगा। मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र इत्यादि से किस प्रकार हम
लॉगिन करें, नामांकन करें इस संदर्भ में, तब मैं इस पाठ्यक्रम का वीडियो नामांकन का बनाऊंगा। क्योंकि मोबाइल का ब्राउज़र और हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप का ब्राउज़र में थोड़ा डिस्प्ले में डिफरेंस होता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। साथ ही कोविड से सुरक्षा के मानदंडों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।